बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं मोहम्मद अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनाफा बख्श काश्तकारी। काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि गंदम जो है वो अपनी मराहिल को जो है वो ग्रोथ के मराहिल को मुकम्मल करते हुए आजकल जो है वो सिट्टा निकलने के अमल को बनने और तीली मारने की मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर रही है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, डे लाइट जो है वो बढ़ रही है, तो गंदम की ग्रोथ में जो है वो ख़ातर खा इजाफा हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में जो फील्ड विजिट के दौरान कुछ चीज़ें जो है वो मुशाहिदे में आई हैं कि कुछ काश्तकार भाइयों की गंदम जो है वो अभी भी पछेती काश्त होने की वजह से, मौसमी हालात या प्रॉपर जो है वो खुराक ना मिलने की वजह से उसकी रंगत या तो पीली है या उसका झाड़ जो है वो नहीं बन सका, या उसकी रंगत जो है वो चूँकि गंदम की अच्छी पैदावार के लिए उसका गहरा सब्ज होना बहुत ज़रूरी है, तो वो इस कंडीशन में नहीं है। तो चूँकि अब जो है वो गंदम तेज़ी से अपना जो है वो पछेती वाली तीली मारने और गो बनाने के उसमें प्रोसेस में दाखिल हो रही है, तो ये कंडीशन जो है वो बड़ी क्रिटिकल है। ऐसी सूरत हाल में अगर आपकी गंदम पीली है, उसका झाड़ मुनासिब नहीं है, उसकी रंगत अच्छी नहीं है, तो यकीनन जो है वो पैदावार में मुतासिर उसकी पैदावार जो है वो मुतासिर होगी। तो इस तरह की सिचुएशन में हमारे काश्तकार भाई जो है वो कौन सी तदाबीर जो है वो अपना के अपनी गंदम की रंगत को जो है वो बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो एक तो ये है कि चूँकि मैदानी इलाकों में जो है वो पानी लगने का अमल बारिशों के बाद शुरू हो चुका है, तो एक तो अमोनियम सल्फेट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो दूसरी खादों की निस्बत जो है अमोनियम सल्फेट जो है वो कलर पे, गंदम की रंगत पे जो है वो ज़्यादा अच्छा असरअंदाज होता है। आप जो अगर इसे इस्तेमाल करते हैं तो गंदम का रंग जो है वो पीले जो है उससे ग्रीन की तरफ या गहरे सब्ज़ की तरफ जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाएगा। या इसके अलावा अमोनियम सल्फेट चूँकि महंगी है, उसमें जो है वो नाइट्रोजन और सल्फ़र की जो है परसेंटेज या फ़ीसद वो भी कम है। तो दूसरा हल जो है वो ये है कि अगर आप अब जो आम मार्केट में यूरिया मिलता है उसे सल्फ़र के साथ जो है वो कोट कर लें, जिसका तरीका जो है वो इसी वीडियो के एंड पे आपको दिखाया जाएगा। तो भी आप जो है वो यूरिया को अगर कोट करके यूज़ करते हैं तब भी आपको जो है वो उससे खातर खा जो है वो कम कीमत में आपको अच्छे जो है वो नताइज मिल सकते हैं। मार्केट में भी सल्फर कोटेड यूरिया अवेलेबल है, लेकिन उसमें जो है वो 32% नाइट्रोजन और 13% सल्फर है, जो कि नाइट्रोजन की कम मिकदार है। उसके साथ साथ उसकी कीमत जो है वो काफ़ी महंगी है। 25 kg जो है या 25 kg के करीब वो उसकी कीमत जो है वो 2200 के करीब आपको वो जो है वो मिलती है 2000 से 2200 में, जो कि काफ़ी महंगी है। तो आप यूरिया को जो है वो सल्फर के साथ कोट करके अपनी उसमें फसल में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके नतायज जो है वो आजमूदा हैं और बहुत बेहतरीन आपको मिलेंगे। इसके अलावा बतर हालत में अगर आप उसको जो है वो अमाइनो एसिड का स्प्रे करते हैं या अगर आप NPK का स्प्रे करते हैं, तो इन तरीक़ों से भी आप अपनी गंदम की रंगत जो है उसको बेहतर बना सकते हैं, जो कि टाइम की ज़रूरत है। और आपको लाजमी जो है इस पर एक अच्छी पैदावार लेने के लिए जो है वो इसकी कोशिश करनी चाहिए। यूरिया की मिकदार सल्फर कोटिंग के लिए जो आपने यूज़ करनी है वो आपके जो है वो खेत की कंडीशन, आपकी ज़मीन किस टाइप की है, उस हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादातर जो है वो 30 से 40 किलोग्राम यूरिया अगर आप 1.5 kg सल्फ़र के साथ जो है वो मिक्स करके खेत को देते हैं, तो आपकी जो गंदम की जो ज़रूरियात हैं यूरिया की और सल्फ़र की, वो यकीनी तौर पे जो है वो पूरी हो जाएंगी और आपको जो है वो तीसरे से चौथे दिन जो है वो नतायज आपके जो डिज़ायर्ड होंगे वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। यूरिया जो आप सल्फर कोटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे उसकी मिकदार जो है उसका तयन ये इस बात पे आप करेंगे कि आप पानी जो है वो अपने खेत को किस तरह से कितने वक्फे से लगाएंगे और आपकी ज़मीन की टाइप जो है वो कैसी है। इनिशियल जो है वो इब्तदाई तौर पे अगर आप 30 से 40 किलोग्राम यूरिया जो है वो सल्फर कोट करके 1 एकड़ को देते हैं, तो उससे जो है उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी और आपकी गंदम जो है वो तेज़ी से बहाली की तरफ शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप अमाइनो एसिड का स्प्रे करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत से अमाइनो एसिड जो है वो मौजूद हैं, जैसा कि ईज़ाबियान हो गया। इसके अलावा जो है वो नया सवेरा का ही है, क्वांटस, हुक है, रिलाय है, ट्रिकमन मैक्स है। तो ये जो है वो आपको मार्केट में आसानी से दस्तियाब होने वाले अमाइनो एसिड हैं। NPK जो है वो मुख्तलिफ कंसनट्रेशन में 6-6-6, 8-8-8, 12-12 में या 15-15-15 या 20-20 में मुख्तलिफ कंसनट्रेशन में मिल जाते हैं। तो किसी अच्छी कंपनी का जो है वो आप अमाइनो एसिड
जब स्प्रे करेंगे तो तब भी जो है वो आपकी गंदम की रंगत जो है वो बहाल होना शुरू हो जाएगी। और मैं फिर रिपीट करता चलूँ, अहमियत जो है वो गंदम की, गहरा सब्ज़ रंग जो है वो गंदम की अच्छी पैदावार होने की ज़मानत है। यूरिया की सल्फ़र कोटिंग का तरीक़ाकार जो है, जिस तरीके से आप थोड़े टाइम में जो है वो बआसानी सल्फ़र को यूरिया पे जो है वो कोट कर सकते हैं, उसकी वीडियो आपसे शेयर की जा रही है। यकीनन जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। नाज़रीन, सल्फ़र को यूरिया को सल्फ़र कोट करने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड हो, एक शावर होगा। आप इसी तरह बैग को जो है वो खोल के ओपन करेंगे और साथ में जो है इस तरह से इसको जो है वो मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा जो है वो वेट करते जाएं, पानी लगाते जाएं शावर के साथ और इसे मिक्स करते जाएं। इस तरह से जो है यूरिया नामदार हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप कि किस तरह से जो है वो सल्फ़र को यूरिया के साथ कोट किया जा रहा है। जब अच्छी तरह आप इसको वेट कर लें तो इस तरह से आप इसमें सल्फ़र लेंगे और सेंटर में इसके गिरा लें, ताकि अतराफ़ में जो इस पर शॉपर पे जो है पानी लगा हुआ है या वत्तर लगा हुआ है, उसमें जो है वो सल्फ़र ज़ाया ना हो। अब इसको थारोली जो है वो यूरिया के साथ अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लें। आप देखेंगे कि इसके साथ ही जो है यूरिया का रंग जो है चेंज हो गया है। तो ये यूरिया जो है वो अब सल्फ़र कोटेड है, जो कि बाज़ार में अवेलेबल सल्फ़र कोटेड यूरिया से कहीं आपको सस्ता भी पड़ेगा और रिज़ल्ट भी उससे जो है फार बेटर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की मिकदार 46% और सल्फ़र जो है वो आप 80% WDG फार्म वाला यूज़ कर रहे हैं।